हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जो पूरी तरीके से लीगल हो, रजिस्टर्ड हो, एनओसी अप्रूव्ड हो और एयरपोर्ट मात्र 3.5 किलोमीटर की रेडियस में और सरकार का जो अधिग्रहण का दायरा है, यमुना अथॉरिटी का जो अधिग्रहण का दायरा है, उस दायरे से बाहर हो, तो आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट। ये एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसा की मैं कह रहा था कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे की रोड बनी हुई है, आरसी की रोड बनी हुई है और लोगों ने अपनी बाउंड्रियां करवाई हुई है, प्लॉट की नंबरिंग पड़ी हुई है। मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बाउंड्रियां लोगों ने करवाई हुई है और 25 फीटा से लेके 40 फीटा रोड है। आप पूरी ग्रीनरी से भरपूर साइड है। खास बात इस प्रोजेक्ट की है, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेवलप है। इलेक्ट्रिसिटी पोल आप देख सकते हैं, बिजली मीटर के लिए आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को कब्जा यहाँ पे मिल रहा है। ये वकील साहब ने यहाँ पे हमारे क्लाइंट 12 साल दिया हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की बाउंड्री आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने तुरंत जो है रजिस्ट्री करवाया, तुरंत कब्जा ले लिया। जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हुए हैं इसका नाम त्रिवेणी एम्पायर है और ये महालक्ष्मी ब्लू है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से परचेज किया हुआ है, कंपनी ने रजिस्ट्री उठाई हुई है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, रजिस्ट्री प्रॉपर है कंपनी के नाम। जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारा प्रोजेक्ट मात्र 3.5 किलोमीटर के रेडियस पे है। आप देख सकते हैं कि हमारे टेरेस गार्डन से एयरपोर्ट का जो पार्ट है वो दिख रहा है। क्रेन वहाँ पे युद्ध स्तर में जो काम होता हुआ एयरपोर्ट पे दिख रहा है। हम अपने टेरेस गार्डन पे खड़े हुए हैं अपनी साइड के। आप क्लाइंट्स को यहाँ पे जो इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके दिमाग में एक ऐसी बात आ रही है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पहला क्लिक आपके जहन में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही आना। मतलब ये एक ऐसी जगह जहाँ पे ना रिटर्न बहुत अच्छा यहाँ पे मिलेगा। मैं वजह बताता हूँ, जेवर एयरपोर्ट के बाद नाइट सफारी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप लोग बताओ जैसे कि अगर एयरपोर्ट आता है तो साथ साथ उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है, जैसे 5 स्टार होटल हो गया, 7 स्टार होटल हो गया। एक जो है बड़ी बड़ी कंपनीज का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो ओपन होते हैं। सबसे बेहतर अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप गुड़गांव का एग्जांपल ले लीजिए और महिपालपुर का एग्जांपल ले लीजिए। कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो पहला क्लिक आपके जहन में जो हलचल होनी चाहिए वो जेवर एयरपोर्ट के नाम से होनी चाहिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से होनी चाहिए। वजह क्या है कि ये नोएडा इंटरनेशनल एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अपनी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे बिल्डर हैं, तो इसी प्रोजेक्ट पे आप यहाँ पे क्यों आए? 3.5 किलोमीटर के रेडियस पे है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये अधिग्रहण के दायरे में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा। ये सवाल आपके जहन में बिल्कुल आ रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि 3.5 किलोमीटर के रेडियस में है, बिल्कुल है, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो अधिग्रहण का है दायरे से बाहर है, यमुना अथॉरिटी के अधिग्रहण के दायरे से बाहर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पलवल में आता है, आबादी की जमीन है और डीटीपी से टाउन प्लानर से एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है ये। और प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये यहाँ पे रजिस्ट्री भी है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। आप देख सकते हैं वो बनी हुई है सारी, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, सारी की सारी जमीन की रजिस्ट्री करवाई हुई है। और एम्पायर का मैं रेट बताना चाहूंगा, अभी 21,900 है और 22,900 है। पेमेंट प्लान के बारे में बताना चाहूंगा कि 20% देखिए आपकी हो जाएगी। रेस्ट अमाउंट के लिए आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा, आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, आपको पोजीशन मिल जाएगा, आप कब्जा भी आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जेवर एयरपोर्ट के पास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 15 साल तक लगातार आपको एप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाई देगा। रेट बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, बहुत बूम करेगा 15 साल तक लगातार। उसके पीछे वजह हो जाए बहुत बड़ी बड़ी जेवर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा